क्या आप दंगे कराना चाहते हो इंदौर में? कुछ राजनीतिक लोग हैं, उनको क्या पीड़ा हुई है, मैंने ऐसा क्या काम किया है जिसके कारण ये इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। आप ही ने कहा कि वहां पे कोई भी मुस्लिम काम नहीं करेगा, ऐसा फरमान तो आज तक किसी भी नेता ने जारी नहीं करा। मेरे किसी वक्तव्य में अगर मैंने मुस्लिम शब्द का प्रयोग किया है तो मुझे कृपया कोई लाकर बताए। जिहादी की बात आती है तो एक वर्ग विशेष पे हमला करने सब लोग लग जाते हैं कि आप किसी एक जाति को ही टारगेट कर रहे हो। बहुत सारे उदाहरण है, खानों में थूकना, शोभा यात्राओं पे पत्थर मारना, बहुत सारे इस तरह के जिहाद, और उसका उद्देश्य गज़वाए हिंद किसे भी करके नॉन बिलीवर जो है या नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको परेशान करना, उनको या तो पलायन पे मजबूर करो या कन्वर्जन पे मजबूर करो। क्या ये एकलव्य सिंह गौड़ को शोभा देता है कि वो एक भड़काऊ पत्र शहर के काजी को लिखें? अगर आप अमन की बात करते हैं, आप भाईचारे की बात करते हैं, आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, तो ये भाईचारा, ये गंगा जमुनी तहजीब, ये अमन चैन शांति तब कहाँ चला जाता है जब किसी हिंदू बेटी बहन के साथ ये लव जिहाद की घटनाएं होती हैं। अगर चुप है तो क्या हम ये समझें कि ये मौन समर्थन है? दिग्विजय सिंह तो हिंदू हैं, क्या एक हिंदू नेता को मंदिर नहीं जाने देना सही मानते हैं क्या आप? रामायण में कालनेमी था, दिग्विजय सिंह जी उसी प्रकार के हिंदू हैं, अंदर से पूरे हरे रंग के हैं, स्वयं हिंदू कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवा सनातन को वो गाली दे सकता है, तो वो किसी भी स्तर तक गिर सकता है। जिस तरह की राजनीति एकलव्य सिंह गौड़ कर रहे हैं उस तरह की राजनीति कभी भी स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ जी ने और वर्तमान विधायक मालिनी गौड़ जी ने भी नहीं करी। अगर हिंदू बहन बेटियों की अस्मिता पर कोई प्रश्न चिन्ह उठेगा तो हम खड़े होंगे ही, पूरी ताकत से खड़े होंगे, वो तो किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं। एक वर्ग विशेष को एकलव्य सिंह गौड़ टारगेट कर रहे हैं। इस प्रकार के स्टेप उठाने की हिंदू समाज की क्या मजबूरी है? क्या हम हमारी बेटियों को कटते मरते, उनका शोषण होते हुए देखते रहे, आंख मूंद कर बैठ जाएं? उस समुदाय को अपना आत्ममंथन करना चाहिए कि इस तरह के उन पर प्रश्न चिन्ह क्यों लग रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपने जिस तरह का आह्वान करा, जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको लेकर के किसी तरह की आपत्ति, समझाइश या संज्ञान में लेकर के कुछ बात बोली आपको कि आप गलत कर रहे हैं? मेरे राष्ट्र, धर्म और संस्कृति पर कोई आँच आएगी तो मैं चुप नहीं बैठा रह सकता। किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, इसकी चिंता मैं नहीं करता हूँ। मुस्लिम समुदाय के लोग आपकी विधानसभा में जो बाजार आते हैं वहाँ काम नहीं करें। मेरी चुनौती है मीडिया को भी और कांग्रेस के सब लोगों को जो ये बार बार ये भड़काऊ बातें कर रहे हैं, मेरी चुनौती है कि मैंने अगर मुस्लिम शब्द का उपयोग किया हो तो बताएं। कुछ लोगों के कारण पूरा समुदाय को बदनाम करना भी ठीक नहीं है। पुलिस आपकी, प्रशासन आपका, सरकार आपकी। मतलब वो कुछ करेंगे, फिर कार्रवाई होगी, फिर मामला ठंडा होगा, फिर कुछ होगा, फिर कार्रवाई होगी, फिर मतलब यही सहता रहेगा हिंदू समाज। अगर भाईचारे की बात करते तो आओ साथ में चलो शोभा यात्रा में। क्या ऐतराज है, क्या दिक्कत है? आप ही के पार्टी के कई मध्य प्रदेश के नेताओं ने कहा था हम आईडी चेक करेंगे, कोई होना नहीं चाहिए। गरबे में कोई आस्था के रूप में तो जा नहीं रहा है कोई भी मुसलमान। अगर आस्था है तो पूरे परिवार सहित है। यहाँ वासना और इस मानसिकता से आते हैं जो तो पूर्णतः उसको प्रतिबंधित करना चाहिए।